और हमने हमेशा से पढ़ा है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की है। हर साल एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए न जाने कितने लोग नेपाल जाते हैं। कुछ लोग इसमें सफल होते हैं तो कुछ निराश होकर लौट आते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा कि एवरेस्ट डे कब शुरू हुआ और क्यों मनाया जाता है? अगर नहीं तो चलिए वही हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं। 29 मई को एवरेस्ट डे भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल और न्यूजीलैंड में भी बनाया जाता है, यानी कि आज के दिन। जानकारी दे दें कि सबसे पहले एवरेस्ट डे साल 2008 में मनाया गया। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसकी चोटी समुद्र तल से 8,848 मीटर यानी कि करीब 29,029 फीट ऊपर है। माउंट एवरेस्ट पर तेज हवा और अत्यधिक ठंड होती है, जिस कारण इस पर चढ़ना आसान नहीं। यहाँ लोग अक्सर मई और सितंबर में ही चढ़ पाते हैं क्योंकि इस समय यहाँ पर हवाएं थोड़ा कम हो जाती हैं। ऐसा दावा किया गया है कि अब तक माउंट एवरेस्ट पर 4,000 से ज्यादा लोग नहीं चढ़ सके हैं, जबकि दुनिया में लोगों की संख्या 8 अरब से भी ज्यादा है। तो चलिए जानते हैं कि कौन थे तेंजिंग और इसकी शुरुआत यानी कि माउंट एवरेस्ट डे की शुरुआत से तेंजिंग का क्या संबंध है। तेंजिंग नोर्गे को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला शख्स कहा जाता है, पर ये काम इन्होंने अकेले नहीं किया था। इसके साथ उस समय न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी भी थे। तेंजिंग नोर्गे का जन्म 29 मई 1914 को हुआ। तेंजिंग अपने माँ बाप की 11वीं संतान थे। किशोरावस्था में ये 2 बार अपने घर से भाग चुके थे, पहले काठमांडू और दूसरी बार दार्जिलिंग, और यहाँ आकर ही उन्होंने 1935 एक सिरदार यानी कि शेरपा का काम शुरू किया। फिर इसी अभियान के दौरान 1953 में वो एडमंड हिलरी के सिरदार यानी कि शेरपा बने और 29 मई 11:30 बजे माउंट एवरेस्ट पर पहुंच गए। सुबह के 11:30 बजे यहाँ उन्होंने करीबन 15 मिनट का समय बिताया। इस दौरान उन्होंने कुछ फोटोज खींचे और इसी के साथ केक भी खाया। जानकारी दे दें कि इससे पहले तेंजिंग नोर्गे 6 बार माउंट एवरेस्ट पर जाने की कोशिश कर चुके थे, पर असफल हुए और आखिरकार 7वीं बार उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया। तो ये थी माउंट एवरेस्ट की कहानी। आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में, और जुड़े रहिए इंडिया टीवी के साथ।